Assalamu alaikum students, welcome back to our next lecture on arrays। लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने जो काम शुरू किया था वो था कि ये स्ट्रक्चर क्या है। तो इस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने देखा कि नंबर एक, मेथड की स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब उसमें रिटर्न टाइप, मेथड का नेम, साथ में उसका पैरामीटर की लिस्ट। अच्छा, उसमें मेथड ओवरलोडिंग एग्जांपल हमने देखी थी। इसमें हमने बताया था कि मेथड नेम मस्ट बी सिमिलर, जो चेंज आ सकता है वो है डेटा टाइप ऑफ आर्गूमेंट्स एंड नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। इससे पहले हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसमें रिटर्न टाइप के हवाले से भी चेंज आ सकता था, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक डिस्कार्ड है। तो आप फ़िलहाल हम इन दो चीज़ों को ही मेथड ओवरलोडिंग का पार्ट समझेंगे। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हम लोगों ने एक सेशन किया था। उस सेक्शन में हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ मेथड्स लिख के देखे थे और एक टास्क मैंने आप लोगों को भी दिया था। आई होप कि आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम बात करेंगे अरेज की, जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको लेके चलेंगे। अरेज क्या है? अरेज आर कंटेनर्स। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझें कंटेनर्स क्या है। कंटेनर्स ये हैं जैसे हमारे पास कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब कि आपके पास जीन्स के जो पैंट्स हैं उसकी कलेक्शन है, लैपटॉप्स की कलेक्शन है, आपके पास टॉयज़ की कलेक्शन हो सकती है, आपके पास शूज़ की कलेक्शन हो सकती है। रूल ऑफ थंब ये है कि एक नहीं, इसमें मल्टीपल किस्म के आपको नज़र आएंगे आइटम्स, लेकिन एक चीज़ है कि वो जो आइटम्स हैं उनकी डेटा टाइप सिमिलर होगी। मैं अरेज की बात करूं, बाकी आगे जाके हम देखेंगे उसमें ये चीज़ होना ज़रूरी नहीं कि टाइप भी सिमिलर हो। तो आज जो सी शार्प में अरेज कैसे आइडेंटिफाई की जाती है, कैसे इस पर वर्किंग होती है, हम इसको लेकर के चलेंगे। तो शुरू करते हैं जी। अरेज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको नज़र आएंगे अरेज के लिए, तो कैसे इनको डिक्लेयर करना है। तो थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा सी प्लस प्लस की अरे में। वहाँ पे आपको ये जो स्केल ब्रेसेस हैं ये अरे के नेम के बाद में नज़र आता है, और जो अरे का जो नेम है ये स्केल ब्रेसेस से पहले नज़र आता है। यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये कहने का मतलब है कि हमें अरे चाहिए स्ट्रिंग की और उसका नाम होगा str। मेक इट श्योर कि आपने, चूँकि अरे यहाँ पे हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको न्यू कीवर्ड के साथ ही मेमोरी एलोकेट चाहिए होगी, एलोकेशन चाहिए होगी। अब हमने यहाँ पे इसका साइज़ मेंशन करना लाजमी था, लेकिन अब इस मामले में क्या हुआ, मैंने कहा जो 1, उसके बाद का 2, उसके बाद का 3। तो इस मामले में ये स्ट्रिंग की अरे है और साइज़ है 3, क्योंकि हमने इसमें 3 एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। इसके बाद ये जो अरे आपको नज़र आ रही है ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इस मामले में भी हमें न्यू कीवर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अनदर मेथड, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अपनी हैबिट डेवलप करें न्यू कीवर्ड यूज़ करने की, क्योंकि ये आपको आगे क्लासेस के साथ और बाकी सब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। तो मेरा आपको ज़ाती मशवरा ये होगा कि इसको न्यू कीवर्ड को ज़रूर यूज़ करें। थर्ड नंबर पे अब हमारे पास इंटीजर की अरे है। अब आप देखिए हमने वो एलिमेंट भी इनिशियलाइज कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए, और साथ में अरे का साइज भी डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो दैट इज अनदर गुड पॉइंट। अब ये हमारे पास जो अरे है ये डबल टाइप की है। अब आप देखें, आपको यहाँ पे न्यू कीवर्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली ये अरे जो है ये डबल की है और उसमें 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट की है। तो रूल फ्रॉम ये डिफाइन हुआ कि आपने सबसे पहले बतानी डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, उसके बाद डेटा टाइप के बाद आपने स्केल ब्रेसेस यूज़ करने हैं, उसके बाद अरे का नेम यूज़ करना है, और अरे के नेम यूज़ करने के बाद न्यू कीवर्ड के साथ जो बाकी का हमारा काम है। तो ये एक जनरल सी लॉजिक है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं वो कैसे परफॉर्म करेगी। तो अब आते हैं जी हम अपने वापस विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो ये विजुअल स्टूडियो है, इसमें हम सबसे पहले एक इंटीजर की अरे क्रिएट करेंगे। माई अरे, इसका मैं नाम रख देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंटीजर की अरे ऑफ साइज 5 ले लेते हैं जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र्स हैं वो हमें बताएं इसमें डेटा कौन सा है, और इसी में से फिर हम आइडेंटिफाई करें उसको, उनको सी आउट करें, सी इन करें। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसी के अंदर। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो अरे है आपको पता है 0 इंडेक्स बेस होती है, आई लेस देन। अच्छा,
अब यहाँ पे 5 है, आप लोगों ने उसके बाद आई प्लस प्लस है, तो मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जी अब आपके पास है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो आप लोगों के मेथड था जी कि I5 है, फ़र्ज़ करें ये 50 हो गया तो मुझे हर जगह पे जाके 50 चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं पहले आपको ये करके दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना था, हमें नेक्स्ट ये करना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट पे जाकर हमें लिखना है जी एंटर अरे एलिमेंट, एंटर अरे एलिमेंट और टैब का डिस्टेंस इसमें ले लेते हैं। अब वो क्या चीज़ है मैं भी आपसे ये भी शेयर कर देता हूँ। ये है जी, और बेसिकली ये मैं जो लिख रहा हूँ ये ऐसे ही है, सी आउट एंटर अरे एलिमेंट और बैक टैब का साइज, ये वो चीज़ है जो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब डेफिनेटली दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए ये होगा कि सी इन, तो यहाँ पे आ जाएगा जी माई अरे इंडेक्स आई, ये वो चीज़ है जिसको मैं अब लिखने की कोशिश करूँगा इन द फॉर्म ऑफ सी शार्प। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जी, माई अरे जो है उसके ith इंडेक्स के ऊपर आप स्टोर कर देना, चूँकि ये इंटीजर है, इंटीजर डॉट पार्स, तो पार्सिंग में इंटीजर करेंगे तो क्या करेंगे जी कंसोल डॉट रीड लाइन के फॉर्म में, कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये पार्सिंग करने के बाद हमें डेटा अवेलेबल हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये जो हमारा पहला टास्क है वो यही है कि किस तरह से हम इस अरे के साथ डेटा को लेके गेट करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, इसको फॉर लूप के थ्रू ही इसको आउटपुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी डिस्प्लेइंग द अरे एलिमेंट्स। तो अब इन अरे के एलिमेंट्स जो हैं यानी कैसे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या अगेन दोबारा फॉर लूप में जाएंगे, फॉर इंट जे कह देता हूँ, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन आई भी हो सकता था, ज़रूरी नहीं, 5, उसके बाद जे प्लस प्लस। तो अब मैं जनाब क्या करूँगा, हम सिंपली यहाँ पे लिखने की कोशिश क्या करेंगे, सी आउट अरे के एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जी अरे ऑफ जे। आई होप कि ये आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन जाने के बाद वो हमारे पास आ जाएंगे माई अरे, और अरे का जो आई इंडेक्स पे है वो जनाब हम इसको इनफैक्ट इट्स जे इंडेक्स, ये लीजिए। अब ये स्टेप बाय स्टेप हमारे स्पॉट पे आ जाएगा। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज़रा देखिएगा अगर हमने कुछ गलत नहीं किया। तो ये इसकी आउटपुट है जी, अरे का एलिमेंट एंटर करना है 10, 20, 30, 40, 50। तो अरे एलिमेंट्स आर 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है जी। तो अब अगर आप थोड़ा सा इसको फर्दर लेके आने की कोशिश कर सकती हैं, तो वो ये है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, जस्ट एक सेपरेटर के तौर पे इसको यूज़ करूँगा मैं, ये ले। तो अब इसके बाद जनाब ये क्या होगा, इसको भी न्यू लाइन कर देते हैं ताकि बिल्कुल एक सेपरेशन ज़्यादा आ जाए। ये ले, 2 न्यू लाइन हमारे पास आ जाएंगी। अब आप इसको अगर चाहते हैं इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टैब, कि ये एक बार अगर दूसरा टैब आ जाए, तीसरा टैब आ जाए, तो उसमें आप सिंपली क्या कर सकते हैं जी, प्लस और ये साथ में इसमें टैब। अगर आपको ये स्टाइल पसंद नहीं है तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपली ये करें कि आपके पास आ जाएगा 0 इंडेक्स पे ये, और उसके बाद टैब का डिस्टेंस, जो भी आपको इसमें चीज़ लाइक करते हैं सब टू यू, आप उसको फॉलो कर लें। तो अब मैं इसको रन करूँगा, तो अब ये एक टैब के पर्सपेक्टिव से डेटा आप हमारे तक पहुँचेगा। तो एंटर एलिमेंट 1, 30, 40 एंड 50। तो अब डेफिनेटली दैट्स माई फॉल्ट, मुझे समझ आ गई क्या हुआ, आप समझ सकते क्या हुआ जी। एंड यू वेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। ये क्या हुआ है, वेरी सिंपल, कि मैंने यहाँ पे छोटा सा छोटी सी मिस्टेक की है, वो देखना है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात ज़रा वो देखिएगा। ठीक है, नंबर 1 तो इसको इट शुड बी लाइन। अच्छा, अब एक जो चीज़ अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये थी, अब ज़रा वापस आए, ये इसका साइज़ है 5। हमें फ़र्ज़ करें यहाँ पे ज़रूरत पड़े 5 नहीं थी, ये तो थी 3, तो फिर यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ तो अगर
100 जगह पे तो हम 100 जगह पे जाके इसको रिप्लेस करें। दूसरा आपने क्या काम किया होगा जी, आपने किया होगा जी कॉन्स्ट का कीवर्ड कॉन्स्ट इंट साइज इज इक्वल टू 3। तो इस पर्सपेक्टिव से ये अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी साइज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइज, और यहाँ पे आ जाएगा जी साइज। ठीक है, अब आप रन करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही चीज़ नज़र आ जाएगी, नथिंग स्पेशल। ठीक है जी। अच्छा, अब दैट्स फाइन, अच्छी बात है, ये बेनिफिट हो गया। लेकिन इसका मतलब है फिर हम अरे के साइज में जाके, ये अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हम ये भी ना चाहें तो फिर, ठीक है, मतलब मैं इसको अगर ये कर दूं तो फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ डिफ़ाइन कर दें साइज़। ठीक है, तो मैं साइज़ कहता हूँ 3। अब इस मामले में आपने क्या करना है, ये जो मैं साइज़ डिक्लेयर कर रहा हूँ ये रहने दें। आप यहाँ पे लिखें जी अरे का नाम माई अरे। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होती है आगे जाके आपको पता लगेगा। डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी अगर आप कॉल करेंगे माई अरे डॉट लेंथ, अगर इस लेंथ की प्रॉपर्टी को आप कॉल कर लेंगे तो आप देखिएगा इसका अरे का साइज वटेवर जो भी होगा तो ये हमारा प्रॉब्लम ही सॉर्ट कर देगा, माई अरे डॉट लेंथ। अब आप देखिएगा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, यहाँ से साइज़ हम चेंज करेंगे तो बाकी हमारा काम खुद ब खुद हैंडल हो जाएगा। तो 10, 20, 30, तो इस तरह से आई होप कि अब यहाँ से ऑनवर्ड आपने अपनी हैबिट ये डेवलप करनी है कि जो लाइब्रेरी मेथड्स हैं, फंक्शन या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको कॉल करने की कोशिश करें। तो ये आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि अरेज कैसे काम करती हैं C++ के अंदर। अच्छा, अब ज़रा मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, वापस आते हैं ये अपने जो आइडिया था, तो यही मैंने एग्जांपल आपसे भी शेयर की है। अच्छा, अब जो C# है, जो यहाँ पे है, आपको अरेज यहाँ पे 2 टाइप्स की नज़र आएंगी। तो पहली तो है रेक्टेंगुलर, दूसरी है जी जैग्ड अरे। रेक्टेंगुलर में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स हैं आपको यहाँ पे सिमिलर नज़र आएंगे। जैसे फर्स्ट करें इस तरह है, ये नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ पे कोई डेटा नहीं होगा, यहाँ पे कोई डेटा नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। अगर कोई हमें ऐसी चीज़ चाहिए कि जहाँ पे ये इसका जो स्केयर कंप्लीट नहीं हो रहा या ऐसी लेंथ इक्वल नहीं हो रही, तो फिर वहाँ पे हम ये जैग्ड अरे यूज़ करते हैं। इन दोनों के साथ काम करने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है तो ये तरीका है जी रेक्टेंगुलर अरे के साथ। अब इसका मतलब क्या है, अब आप देखें, आपने यहाँ पर सिंगल कोमा का मतलब है इसमें एक 2 डायमेंशनल ये आपके पास अरे है। ठीक है जी, इसमें रो कॉलम आएंगे। तो न्यू के साथ अब आपका मतलब यहाँ इसका मतलब है 2 इसमें रोज होंगी, 2 इसमें कॉलम्स होंगे। तो ये हमारे पास एक तरीका है ऐसे काम करने का। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बताया जी कि 2 डायमेंशनल अरे है क्योंकि सिंगल कॉमा है इसमें, और जो पहला हमारे पास है उसमें है 1 और 2। अब इसका मतलब जो रो है उस रो में लिखेगा 1 और 2, फिर नेक्स्ट रो में जाकर लिखेगा 3 और 4। तो अब यहाँ पे हमने वो एलिमेंट भी आइडेंटिफाई कर दिए जिनके साथ ये वर्किंग करेंगे। यहाँ पे देखें तो इस तरह से रूल ऑफ थंब इसका क्या है वो देख लें। इधर से हमारे पास आते हैं लेफ्ट, इधर से हमारे पास आते हैं जी कॉलम, मतलब रो एंड कॉलम। तो रूल ऑफ थंब है RC मतलब रो एंड कॉलम्स। इसके पर्सपेक्टिव से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 0 पे जाओ, एक्चुअली आप कहीं रो 0 पे जाओ, उसमें कॉलम 0, 1, 2, 3, 4, 5 की एंट्री करो, फिर एक स्टेप आगे चले जाओ, रो 1 में आ जाओ, फिर कॉलम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका मूव करो, फिर रो 3 में 2 में स्वैप कर दो, स्विच कर दो, उसमें से कॉलम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये जनरल फिनोमिना है जो रेक्टेंगुलर एरे के साथ हमारा काम करता है। तो इसी के जरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब उसी चीज़ को जो हमने लास्ट टाइम पे काम वर्किंग की है विजुअल स्टूडियो की, इसको हम ज़रा डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं बाई 2 डायमेंशनल अरे के साथ। तो ये हमारे पास कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि 2 डायमेंशनल अरे है। तो यहाँ पे जा करके हमें इस चीज़ को लेके चलना है विद रिस्पेक्ट टू 2/2, मतलब 2/2 का हम इसमें कॉलम लेके जाने की कोशिश करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसमें 2 रोज़ होंगे, 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है जी, तो इस रिस्पेक्ट से मैं दोबारा ये भी लिख देता हूँ इसको। तो ये आपके पास आ जाएगा जी रोज़ मल्टीप्लिकेशन कॉलम्स। तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। अच्छा, अब आपको याद होगा कि जब हम 2 डायमेंशनल अरे में जाएंगे या मल्टी डायमेंशनल अरे में जाएंगे तो जितने उसमें मल्टीप्लिकेशन बन जाती है तो उतने में इसमें
फॉर लूप चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है इस फॉर लूप के अंदर हमें दूसरी फॉर लूप चाहिए होगी फॉर, उसको मैं अब यहाँ पे जे कहता हूँ, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन, अच्छा मैं अब जानबूझ कर 2 यूज़ करने लगा हूँ। अब आपने देखना इसका क्या इलाज हो सकता है। मैं जानबूझ के हर जगह पे 2 यूज़ करने लगा हूँ, तो आपने मुझे बताना इसका क्या इलाज है, कैसे इसको हम बेहतर कर सकते हैं। और उसके बाद जे प्लस प्लस, उसके बाद जा कर के जनाब हमें ये सब का सब जो डेटा है इसके अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बच्चों ये है कि चूँकि ये डबल इंडेक्स है, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, आई कॉमा जे, ठीक है, कि आई और जे की जो इंटरसेक्शन है उसके ऊपर जा कर के आपने सब चीज़ों को मिला देना है। तो ये हमारा काम चल जाएगा पहला इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेफिनेटली अब हमें दूसरे नंबर पे इसी चीज़ को चाहिए होगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करने के लिए फिर हमें वही चाहिए होगा जी जो अभी आपके सामने है, फॉर, इसको मैं अगेन जी इसको मैं आई करने लगा हूँ फॉर द सेक ऑफ आसानी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर जा कर के आई, अब दूसरी जो फॉर लूप हमारे पास आएगी फॉर फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2 और उसके बाद जे प्लस प्लस। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इसकी सेकंड रो। तो ये है जी वो चीज़ जो हम इसके अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। ये ले जी, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया डेफिनेटली यहाँ पे हमें इसको रिप्लेस करना होगा। ठीक है जी, आई होप कि अब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि चीज़ें कैसे काम करेंगी। अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो इसको 2/2 के साथ इसको रिप्लेस करना चाहिए। अगेन मैं इसको भी रिप्लेस कर रहा हूँ 2 के साथ। मे बी आपके माइंड में पहला वही सोल्यूशन हो कि कॉन्स्ट इंट रोज इज इक्वल टू 2 और उसके बाद है जी कॉन्स्ट इंट कॉलम इज इक्वल टू 2। गुड आइडिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। तो इस मामले में मे बी आप यहाँ पे जा कर के इसको लिखेंगे कि जो बाहर वाली है डेफिनेटली वो कॉलम के पर्सपेक्टिव चलेगी। तो अगेन ये भी हो सकता है, लेकिन और सोचिएगा इसका क्या क्या तरीके हो सकते हैं। इसको रन करते हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया, एवरीथिंग इज गोइंग फॉर ओके। 1 2 3 4। अच्छा अब ये देखें, ये 1 2 3 4 5, अब बेसिकली ये 2 डायमेंशनल अरे ही है। डिस्प्ले हमने इसमें क्या किया कि जैसे एक रो कंप्लीट होगी तो नेक्स्ट रो पे जाने के लिए आपको एक स्पेस चाहिए होगी, मतलब न्यू लाइन की ब्रेक चाहिए होगी। उस ब्रेक की तरफ आते हैं। ये काम करिए वो चीज़ कि जैसे ही आपकी एक लाइन डिस्प्ले हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इस पे आगे मूव करना है जी, कंसोल डॉट राइट लाइन। यहाँ पे जा करके आपने एक स्पेस न्यू लाइन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देनी। अब दोबारा मैं रन करता हूँ इसको, 10 20 30 40। आई होप ये आपको डिस्प्ले का इशू है, लेकिन ये हमारा उसने काम कर दिया जिसको करना चाहिए था। दोबारा आई थिंक जी मैं समझ, अच्छा ये हमने गलत जगह पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इट शुड भी यहाँ पे, ये जो हमारा आ रहा है ना, इधर होना चाहिए था। और अगेन इसको भी जे के साथ चलना चाहिए था। तो 10 20 30 40। अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये एक सिंगल कॉलम है, एक सिंगल कॉलम है। ये आपको इसी तरह ही क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसके साथ लिखा है कंट्रोल लाइन। ये अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको ये \टैब अगर आप प्रेस कर देंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। अब मैं करता हूँ जी 10 20 30 40। अब आप देख सकते हैं 10 20 30 40, दैट वाज आवर टारगेट एंड चैलेंज। तो आई होप कि अब मल्टी डायमेंशनल अरे का भी आपको आइडिया हो गया होगा। अब वापस जाते हैं ये अपने रूल पे। तो ये मैंने अभी एग्जांपल जो आपसे शेयर की है, आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड। अच्छा जी मैंने इसे सोल्यूशन आप देखें, यहाँ पे भी मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये देखें, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ इसका मुझे सोल्यूशन बताइएगा, क्या हो सकता है कि हम ये फिक्स नंबर्स में ना जाएँ। आई होप कि आप ये कर सकते हैं, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं आप लोग। तो ये इसकी डिस्प्ले। अच्छा जैक में क्या है, जैक डरे में मल्टी डायमेंशन तो चाहिए होता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल में फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि पंजाब एक सूबा है,
अच्छा, ये आप कहते हैं कि सिंपल ले लेते हैं। आप कहते हैं जी कि हमारे पास डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, उसमें 3 डिग्री प्रोग्राम है। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस है, उसमें 2 डिग्री प्रोग्राम्स है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, उसमें 6 डिग्री प्रोग्राम्स है। अब आप देखें कि हर डिपार्टमेंट डिग्री प्रोग्राम सिमिलर नहीं है, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स डिग्री प्रोग्राम, तो 3/3 के हमें यहाँ पे अरे चाहिए। लेकिन ये अरे फिक्स नहीं है, किसी में एलिमेंट्स 2 है, किसी में 6 है, किसी में 1 है, किसी में 0 है, ऐसे। तो अब हम ऐसी जगह पे जैग्ड अरे यूज़ करेंगे। जैग्ड अरे यूज़ करने का क्या तरीका होगा, इसमें हम कॉमा नहीं यूज़ करेंगे। कॉमा मतलब अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि बेसिकली इसको इस तरह ट्रीट करो। अब क्या होगा कि बेसिकली इसके अंदर हम जाएंगे और इसके अंदर रो बाय रो क्रिएट करेंगे खुद। वो कैसे क्रिएट होगी, अब मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हमें ये जो जैग्ड अरे है, तो सिंपली सबसे पहले ये कॉमा सेपरेटर बताएगा कि रो ख़त्म हो गई है, ये रो ऑफ एंड है, तो दूसरी रो ये ख़त्म हो गई है। अब हमने क्या कहा कि नई रो क्रिएट करो, उसमें एलिमेंट क्रिएट करो 2, उसमें 2 मतलब कि उस रो में 2 कॉलम्स की जगह रिप्लेस करो। तो अब इस मामले में 1 और 2 आ जाएगा। मतलब ये कर्ली ब्रेसेस बता रही है ये डेटा है, ये इसकी मेमोरी नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या कहा है कि जो सेकंड रो है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा 3, और जो थर्ड रो है उसके अंदर 3 आपके आ जाएंगे ये एलिमेंट्स, वो होंगे 4, 5, 6। अब इसका मतलब है जब हम इसको आइट्रेट करेंगे लूप में से जा करके, तो अब यहाँ से पता लग रहा है हमारे पास, हमें एक चीज़ सिर्फ पता है, वो क्या है, इसमें 3 रोज़ हैं, यानी कि जो रो हमारे पास है वो हमें पता है कि 3 है। लेकिन कॉलम हमारे पास कितने हैं, कॉलम डिपेंडेंट है हर एक के पास, इसमें 2 कॉलम, इसमें 1, इसमें 3 है। तो इसमें आपको 2 का नज़र आ रहा है कॉलम, इसमें आपको सिंगल कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें आपको 3 कॉलम नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो इसको हमने कुछ इस तरह फिक्स करने की कोशिश करनी है। आप देख लें कि पहली रो में ये सेम, फिर ये। अभी मैं इसको प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ जी आपको। अब आपने ये चीज़ नहीं भूलनी कि टोटल 3 फिक्स रोज़ हैं, लेकिन कॉलम में वेरिएशन है। अब ज़रा इसकी लूप्स लिखते हुए आपने ख्याल करना है चीज़ का। अब आप देखें जी, हमने मेन मेथड में गए, मेन मेथड में जाने के बाद हमने इसको क्या बताया है कि इसमें रो 3 फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जो 0 रो है उसके अंदर हमने बताया जी 4 एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट रो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, और जो सेकंड रो है उसके अंदर 5 एलिमेंट आएंगे। अब हमने क्या करना है, इसके पर्सपेक्टिव से लूप्स डिज़ाइन करनी है, ठीक है जी। तो जो इस हिसाब से पहली लूप चलेगी वो चलेगी फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 4, ठीक है। अब i लेस 4, i प्लस प्लस। अब इसमें बात क्या होगा, चूँकि ये इंटरसेक्शन है रोज एंड कॉलम्स का, तो अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जैग्ड जो अरे है, जैग्ड ऑफ 0, और साथ में क्या आएगा i, क्योंकि 0 तो फिक्स रो है, वो तुम्हें पता ही है, 0 फिक्स है, 1 फिक्स है, 2 फिक्स है। अब यहाँ देखें हमने 0 फिक्स किया, 1 को फिक्स किया, 2 को फिक्स किया, लेकिन ये जो हमारे पास है ये कहाँ से हमारे पास आएंगे, ये हमारे पास आएंगे 4 से, 3 से एंड 5 से। वो कहाँ से आ रहे हैं जी, यहाँ से आ रहे हैं जी 4, 3 एंड 5। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे पास काम करेंगी। अब मैं आपको जरा इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखाता हूँ, इसको डिस्प्ले कैसे करना, बिल्कुल वैसे ही अभी आपके सामने हुआ था ये, कि हमारे पास यहाँ पे फिक्स है जी 4 है, 3 है एंड 5 है, और ये 0 इंडेक्स को हमने फिक्स कर दिया, 1 को हमने फिक्स कर दिया, 2 को हमने फिक्स कर दिया, बाकी डेटा रन टाइम पे वो आई की वैल्यू से एक्सेस कर रहा है, यानी कि कम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये है जी वो जो डेटा आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक हो गया जी। अब आप देख सकते हैं कि पहले में इसमें 4 आपको नज़र आएंगे, इसमें थर्ड नज़र आएंगे, इसमें आपको 5 एलिमेंट नज़र आएंगे। तो ये है जी कंसेप्ट जैग्ड अरे का। आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन हियर। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि हम अरे को अगर एज एन आर्गुमेंट लेना चाहे फिर क्या होगा। वापस आते हैं जी विजुअल स्टूडियो पे, ये रहा। अच्छा जी, अरे को जो हमारे पास जो फंक्शन, जो मेथड्स के साथ अरे का कंसेप्ट है वो 2 चीज़ों से आता है। पहला क्या है कि हम जो अरे को एलिमेंट्स पास करेंगे वो अरे पास करेंगे। दूसरा क्या है कि अरे को वो रिवर्स भी करेगा, मतलब आगे से उसको हमें रिटर्न टाइप के तौर पर भी अरे हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिखने लगा हूँ, तो आपने स्टैटिक के ऊपर जाके मूव करना है, तो दैट मस्ट बी स्टैटिक, रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड। तो वॉइड के बाद होगा जी इनपुट अरे, इसका नाम है जी इनपुट अरे।
इनपुट अरे को मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको इंट टाइप की एक अरे पास करूँगा। आपने करना क्या है, आपने करना क्या है वो अभी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने सिंपली करना ये है कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, अरे की जो लेंथ होगी और आई को करना अपने प्लस प्लस, ठीक है। और उसके बाद जा करके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना जी कंसोल डॉट राइट लाइन, तो ये आपके पास आ जाएगी। जो अभी मैंने जो नीचे कोड किया इसी को मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ इनटू व्हाट आई शुड से इनटू मेथड, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जी एंटर अरे एलिमेंट, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा जी। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ कि 0 इंडेक्स पे अरे बताओ, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, तो वो फिलहाल आप देखिएगा कैसे पॉसिबल है। वेरी मतलब मैं कहूँगा एंटर अरे एलिमेंट 1, एंटर अरे एलिमेंट 2, 3, 4, 5 जितने भी हमारे पास आ जाएंगे। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, कंसोल पे जा करके हमने इसको रीड करना है रीड लाइन के थ्रू, और रीड लाइन के थ्रू आपने इसको पढ़ना है। तो हमें जैसे आपको अभी हमने दिखाया था, तो सिंपली अभी क्या होगा, अरे ऑफ आई के ऊपर हम इसको रीड करेंगे, और डेफिनेटली इसको रीड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंट डॉट पार्सिंग करनी पड़ेगी इसकी, ताकि ये चीज़ हमारे पास एक्सेसिबल हो सके। तो अब आप यहाँ पे देखें, जो जावा का तो मैं बात नहीं करता, जो C++ है वहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। वहाँ पे आपको सेकंड नंबर जो आर्गुमेंट पास पढ़ना पड़ता है, वो उसे कहते हैं साइज़ के। अरे का साइज़ क्या है ये भी बताना पड़ता है। यहाँ पे आपको साइज़ वाली कहानी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस। तो कॉल बाई वैल्यू जो आपने देखी थी वो कहता है कि कॉपी जनरेट होगी और कॉपी के साथ ही वो चीज़ें काम करेंगी। लेकिन जो कॉल बाई रेफरेंस है उसमें क्या था, ओरिजिनल डेटा ही पास होगा और वो ओरिजिनल डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा या मॉडिफाई हो जाएगा। अरेज, अब देखें मैंने यहाँ पे रेफ कीवर्ड यूज़ नहीं किया हुआ, यहाँ पे आपको रेफ कीवर्ड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात पता क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है, जो अरे है, जब हम पूरी अरे पास करते हैं किसी मेथड को, तो वो पास होती है बाय रेफरेंस। आप रेफरेंस लिखें, आप रेफरेंस ना लिखें, जो अरे है हमेशा बाय रेफरेंस ही पास होगी मेथड को। दूसरा इसमें केस क्या है, लेकिन अगर हम कोई अरे का कोई सिंगल एलिमेंट पास करें, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अरे, जो अरे ऑफ लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर कि अरे का जो फोर्थ एलिमेंट है, तो इस मामले में ये हमेशा होगा बाई वैल्यू, कॉल बाई वैल्यू। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं पूरी अरे पास करूंगा देन इट इज कॉल्ड बाई रेफरेंस। अब आप यहाँ पे जो भी काम करूंगा ये बाई रेफरेंस ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। तो पहला हमारा मेथड है, ये क्या कर रहा है, ये अरे के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सिंपली क्या करेगा जी, इनपुट करेगा। अच्छा, दूसरे नंबर पर मैं सबको फिलहाल जो है ना, ये मैं सबको जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, ये अब देख लिया हमने कुछ गलत तो नहीं किया, अभी तक सब ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट में काम किया था शार्प डिफाइन, और उसके बाद हमने यहाँ पे शार्प एंड डिफाइन, ये हमने काम किया था। एनीहो वो आपने इसको करना है तो इट्स अप टू यू। तो अच्छा, अब हमने एक दूसरा मेथड इसमें क्या लिखना है, दूसरा मेथड हमारे पास इसमें आ जाएगा जी स्टैटिक रिटर्न टाइप मस्ट बी वॉइड। अब ये क्या करेगा, ये करेगा प्रिंट अरे, इसमें जो भी अरे है इसको पास की जाएगी। मतलब इंट टाइप का हम आपको एक अरे देंगे, और इस अरे का, अच्छा लास्ट के लेक्चर से देख लें, इस अरे का और इस अरे का आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे व्हाट विल हैपन, ऑल वैल्यूज विल बी डिस्कार्डेड। वैल्यू मतलब जो आपकी वेरिएबल्स है, सब चीज़ें। तो इसलिए इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन, इस अरे की जगह इसको, इसका नाम जो मर्जी रख लें, इसका आपस में कोई ऐसा डिफरेंट, कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, फॉर में जाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, जो इसकी लेंथ है, उसके बाद आई को प्लस प्लस करें। प्लस प्लस करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि कंसोल डॉट राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि इसको लाइन बाय शो करना है तो कंट्रोल बाय राइट लाइन होगा। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स बाय इंडेक्स, तो इट्स अप टू यू, जैसे भी आपको लाइक करते हैं। तो
इस पर्सपेक्टिव से हमारे पास ये आ जाएगा अरे ऑफ आई, और ये हमारे पास जनाब सिंपली क्या करेगा, इसे काम करेगा। अब ज़रा हम आते हैं जी आपके इसके तरफ। इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों जी, इसमें हमें बच्चों ये करना होगा कि एक हमें अरे डिक्लेयर करनी होगी सिंपलीफाइड मैनर में। तो इंट माई अरे, ताकि आपको यकीन आ जाए कि इनका आपस में कोई लिंक नहीं है, इज इक्वल टू न्यू इंट अरे चाहिए होगी ऑफ साइज 5। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम सिंपली बच्चों ये करेंगे कि एक मेथड कॉल करेंगे। तो पहला मेथड था इनपुट अरे का, उसको हम ये अरे पास कर देंगे माई अरे। नहीं, तो इसको हम माई अरे की पास कर देंगे। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे जो प्रिंट अरे थी उसको कॉल करेंगे, उसको अगेन ये माई अरे पास कर देंगे। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने दो डिफरेंट मेथड कॉल किया है, कॉलिंग ऑफ मेथड इनपुट अरे। अब ये क्या, अब आपको याद हो ये क्या करती है, ये अरे को इनपुट करती है। और ये क्या आपके पास है जी, कॉलिंग ऑफ मेथड प्रिंट अरे, जो कि अरे को प्रिंट करेगी। अगर हमने सब कुछ ठीक ठीक किया है तो इसको रन करते हैं। तो अरे एलिमेंट, थोड़ी सी हमने गलती की, गलती मतलब कि थोड़ा सा हमें लॉजिक चेंज करनी पड़ेगी। तो ये जो कंट्रोल लाइन है इसको ज़रा हम लाइन अकेला राइट कर देते हैं, ताकि ये एक ही लाइन में दोनों वैल्यूज़ आएँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, तो दीज आर दी अरे एलिमेंट 20, 30, 20, 40 ये हमारे पास था। तो अब आप देखें मेथड्स के थ्रू हमने ये काम करने की कोशिश की है। अच्छा, अब तीसरा नंबर पे है कि इज़ इट पॉसिबल कि एक हम पूरी अरे ही रिटर्न कर दें, क्या कहते हैं? ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप इसमें कोई प्रॉब्लम में आए। तो तीसरे नंबर पे यहाँ पर लिखने को स्टैटिक रिटर्न टाइप इसकी आएगी एक अरे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग अरे इसकी रिटर्न टाइप होगी। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि अरे एज रिटर्न टाइप, ये इसका नाम रख लेते हैं जी, अरे एज रिटर्न टाइप। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम स्ट्रिंग अरे लेते हैं जी और इसको वैल्यू साइन कर देते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी चलें थोड़ा सा आसानी के लिए मैं लिखता हूँ जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्पेस, ताकि वो थोड़ा स्पेस में आ जाए। और इसके बाद आ जाता है जी प्रोग्रामिंग, दैट्स फाइन। तो हम चाहते ये है कि ये जो हमारे पास है अरे, ये अब रिटर्न भी हो जाए। मतलब हम चाहते क्या हैं कि ये एक अरे डिक्लेयर हो और उसमें जाके लिखा आ जाए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पहले इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट आ जाए, दूसरे पे ओरिएंटेड आ जाए, थर्ड पे प्रोग्रामिंग आ जाए, और साथ में फिर इस अरे को हम रिटर्न भी कर दें। तो इस मामले में अगर मैं इन दोनों को दोबारा लेके आता हूँ, तो अब हमें स्ट्रिंग अरे चाहिए होगी str अरे, स्ट्रिंग अरे के नाम से। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ये नहीं कि ज़रूरी कि ये नहीं, मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ ऐसे चल रहा हूँ, उसके बाद str जो अरे है उसको मैं कॉल कर लूँ। तो इट्स अप टू यू, आप डायरेक्ट उस लाइन पे भी कॉल कर सकते हैं, जैसे मैं कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे। तो मेथड का नाम क्या था, मेथड का नेम हमारे पास था जी अरे एज रिटर्न टाइप। ठीक है, तो इस मेथड को मैं कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद देखते हैं कि क्या हमने ये सब काम ठीक कर लिया कि नहीं कर लिया। अच्छा, अभी तक हम सब काम करते आए हैं थ्रू फॉर लूप। तो अब हम चाहते हैं कि फॉर लूप से निकले और कुछ दूसरा काम करें। तो एक दूसरी आर्टिशन हमारे पास है, उसे कहते हैं फॉर ईच लूप। ये फॉर ईच में आपने दो काम करने हैं। नंबर आपने बताना है किस कंटेनर में डेटा पड़ा हुआ है, दूसरे नंबर पे आपने बताना है उस डेटा की डेटा टाइप कौन सी है। तो हमारे मामले में इस वक्त डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, इस मामले में हम में से कहूँगा कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का डेटा पड़ा हुआ, कहाँ पड़ा हुआ है जी, str अरे के अंदर। ठीक है जी, इस str अरे के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा पड़ा, इसमें जाओ और आइटरेशन परफॉर्म करके उस सारा डेटा को फेच करके ले आओ। तो कंसोल डॉट राइट लाइन
और राइट लाइन पे जाके मैं इस str को प्रिंट करूँगा। अब आप देखिए मैंने इंडेक्स नहीं बताया, शुरू कहाँ से करना, एंड कहाँ पे करना, जंपिंग कैसे करनी है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अभी चेक कर लेते हैं, अगर हमने सब ठीक किया है तो अब आप देख सकते हैं दैट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर मैं इसमें से लाइन रिमूव कर दूँ ये वाली, तो आप देखिएगा कि देखिए जी एक्चुअली वो जो आपको प्रेस एंटर लिखा आ रहा ना, वो लिखा आ रहा है इसकी वजह से। तो मैं इसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि बेसिकली क्या लिखा रहा है। नहीं जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई होप यू गॉट द आइडिया कि किस तरह से हम अरे पास कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट, और किस तरह से एक आप अरे को रिटर्न कर सकते हैं एज ए रिटर्न टाइप। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो अब ज़रा मैं आपको ये सब चीज़ें करके दिखा चुका हूँ। आपको इशू है तो प्लीज़ डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। तो मुझे बताइएगा कि आपको इसमें किसी किस्म का मसला आता कि नहीं आता। अच्छा, ये कुछ मेथड्स हैं जी, मेथड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू अरे, जो बिल्ट इन मेथड है, मतलब जो डेवलपर्स ने यूज़ किए हुए, मतलब आपको जस्ट कॉल करने काम करेगा। ये एक मेथड है जिसका नाम है क्लियर। क्लियर क्या करेगा, आप इसको रेंज देंगे, ये आप सबके रेंज को एम्प्टी कर देगा और उसकी डेफिनेटली उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर देगा, इंटीजर को 0 कर देगा, बुलियन को फॉल्स कर देगा, अगर रेफरेंस है तो उसको नल कर देगा। कॉपी 2 में क्या होगा, हम बताएंगे इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, आपके पास अरे है 100 की, आप कहेंगे जी 40 से लेकर 60 तक डेटा सेट कॉपी कर दो, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेंथ की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई है, वो क्या थी कि ये क्या कहते हैं, अरे के आइटम नंबर बताता है, रैंक बताता है। एक आप अरे को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, और अरे को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिलहाल आप ये देखें कि मेथड और प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। मेथड के आपको इसके में आपको ब्रेसेस नजर आएंगी, जैसे यहाँ पे देख लें। जो प्रॉपर्टी है उसमें ब्रेसेस नहीं होती, देखिए आपको यहाँ भी ब्रेसेस नजर नहीं आ रही, यहाँ भी नजर नहीं आ रही। तो दीज आर प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या होती है इंशाल्लाह आगे जाके इसको देखेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने फोकस किया व्हाट और अरेज, उसके बाद हमने मल्टी डायमेंशनल अरे में से देखा रेक्टेंगुलर अरे क्या होती है, जिसका साइज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके प्रॉपर्टी एक ही साइज के होते हैं। जैग्ड अरे में हमने देखा कि रोज तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हर रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम सिमिलर नहीं होते। रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ कॉलम सिमिलर होते हैं। तो वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि अरे को, किसी मेथड को कैसे एज एन इनपुट पास किया जा सकता है, और हमने देखा कि एक अरे कैसे रिटर्न की जा सकती है किसी मेथड से। और फिर हमने अरे के कुछ मेथड देखे कि आप अरे को सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कॉपी की रेंज बता सकते हैं, रैंक कर सकते हैं, लेंथ की प्रॉपर्टी हमने देखी। तो ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आप सब इन जितनी भी आपने चीज़ें देखी हैं इन सब को इसके प्ले करके देखें, एग्जीक्यूट करके देखें, और प्लीज़ 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 लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। इसी वीक में मैं इंशाल्लाह एक सेशनल आपसे सेशन अरेंज करूँगा, उसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे लाइवली कि आपको कोई मसले हैं तो क्या है। तो प्लीज़ शार्प योर स्किल, लैपटॉप्स को शॉप करें, उसके साथ वर्किंग शुरू करें, और शेयर कोड विद मी लाइवली। तो मैं फिर आपको बताऊंगा आपने इस कोड में कहाँ पे मिस्टेक की है, और फिर हम उसी को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इनफैक्ट इट इज़ लास्ट लेक्चर ऑन सी शार्प लैंग्वेज। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से आ जाएंगे जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ। प्लीज़ टेक स्पेशल केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।